हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बेस्ट 5 क्वेश्चंस रेजिस्टेंस टॉपिक से रिलेटेड। और ये सब क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इन 5 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इन 5 क्वेश्चन को कर लेते हो तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुण्येश मिश्रा और मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। और चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, लिस्ट ऑफ द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। तो इसमें आपको बताना है कि उन फैक्टर्स के बारे में जिसपे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है, मतलब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। रो होता था रजिस्टिविटी के लिए, L होता था लेंथ ऑफ वायर के लिए और A होता था क्रॉस सेक्शन एरियाज के लिए। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। देखिए, पहले हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरियाज पे डिपेंड करता है और तीसरा है रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कई सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी है, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब है कि मेटल क्यों गुड कंडक्टर है और ग्लास क्यों बैड कंडक्टर है। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनकी रजिस्टिविटी लो होती है और जो ग्लास होते हैं उनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो चलिए अब पार्ट सी देखते हैं। तो सी पार्ट है, वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो इसका आपको रीज़न बताना है कि एलॉयज का अधिकतर यूज़ क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आप बता सकते हैं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला है कि इनकी रजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है। बहुत ही हाई का मतलब है कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उतनी हाई होती है। और इनका जो दूसरा पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा होता है, मतलब कि जब ये गर्म होते हैं, जब ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम if the resistivity of the material of the wire is 50 into 10 to the power minus 8 ohm meter, then find the length of wire। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। तो मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो टिप नंबर 1 है, मैच ऑल यूनिट्स। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जगह सेंटीमीटर में है और एक जगह मीटर में है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसी फॉर्म में रख के सॉल्व करने लगते हैं, जिनसे कि उनका आंसर गलत आता है। तो आपको क्या करना है, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, दोनों को चेंज कर लेना है, जिससे कि आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। और टिप नंबर 2 है, फर्स्ट राइट फार्मूला एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या करना है कि पहले फार्मूला लिख लेना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो अगर पहले आप फार्मूला लिखे रहोगे तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। और आखिर में क्या करना है कि आपको अपनी सारी कैलकुलेशन को चेक कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं भी मिस्टेक किए होगे बाय चांस, तो आप सही कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर लिख के बताना है, ताकि मैं जान सकूं कि किसने किसने ट्राई किया है और आंसर सही है या गलत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर and calculate the resistance of 50 centimeter length of wire of cross section area 0.01 millimeter square and of resistivity 5 into 10 to the power minus 8 ohm meter। तो सबसे पहले इसने पूछा है डिफाइन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उन्हें ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो इसका अब जो सॉल्यूशन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इसमें देखिए हमने उन 3 टिप्स को फॉलो किया है। तो हमने सारे यूनिट्स को पहले एक साथ कर लिया है, सबको मीटर में चेंज कर लिया है। अब उसके बाद हमने दूसरा टिप फॉलो किया है, उसका फॉर्मूला लिखा है
और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को रख दिया है। अब जो कट रही थी उन्हें काट दिया है, तो हमारा आंसर आ गया है। तो रेजिस्टेंस आया 2.5 ओम। तो आप इसी तरह से फॉलो करके सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर रिस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो इसमें पहले बार में पूछा है मिनिमम करंट फ्लोइंग एंड सेकेंड बार में पूछा है मैक्सिमम करंट फ्लोइंग। और इसका पार्ट ए है, हाउ विल यू कनेक्ट द रजिस्टर्स इन ईच केसेस। तो आपको पता ही होगा कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और सीरीज़ में ज़्यादा हो जाता है। तो पहले पूछा है मिनिमम करंट फ्लोइंग, तो मिनिमम के लिए पैरेलल हो जाएगा और मैक्सिमम के लिए सीरीज़ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी में पूछा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। अब दोनों केसेस में आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप पहले पैरेलल में देखेंगे। तो पैरेलल में हम पहले रेजिस्टेंस को काउंट किए हैं। अब रेजिस्टेंस को काउंट करने के बाद ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, जो होता है V = IR। तो I = V/R हो जाएगा। और V की जगह पे 6 रख देंगे, R की जगह पे 10/3 रख देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब जो वैल्यू आ रही है करंट की वो आएगी 1.8 एम्पियर जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और जब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जाएगा तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए भी हम पहले रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस को जो फाइंड कर लेंगे जो कि 15 आएगा। अब उसके बाद फिर से हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। अब ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे V = IR, तो I हो जाएगा V/R। तो फिर से V की जगह पे 6 रख देंगे और R की जगह पे 15 रख देंगे, तो हमारा करंट आ जाएगा 2/5 एम्पियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को ध्यान से देखिए, जिसमें 5 वोल्ट का बैटरी लगी है और 5 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की ओर। तो फर्स्ट पार्ट है, विच 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक बता देता हूँ। तो जब मैं रजिस्टर्स पढ़ा रहा था रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जब रजिस्टर्स सीरीज़ में लगे हुए होते हैं तो उनमें करंट सेम होती है, और जब पैरेलल में लगे होते हैं तो करंट डिफरेंट होती है। तो इस हिसाब से इस सर्किट में R4 और R5 सीरीज़ में कनेक्टेड हैं क्योंकि इनकी करंट सेम है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। तो सेकेंड पार्ट है, विच 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कौन से 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ये आपको सिंपली दिख रहा है डायग्राम में। तो R3 और R2 आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है, इफ़ एवरी रजिस्टर्स इज़ 2 ओम तो व्हाट करंट विल बी फ्लो इन द सर्किट। तो अगर सारे रजिस्टर्स की वैल्यू 2 ओम है तो कितनी करंट फ्लो होगी सर्किट से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से सॉल्व करना है घर पर। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।